तो दोस्तों मेरे साथ भी एक समस्या हो गई है और समस्या ये है कि अभी का जो सिचुएशन चल रहा है वो गैस वाला चल रहा है और मेरा भी गैस ख़त्म हो गया है। तो अभी कितने दिन हुआ मेरा जो गैस यहाँ पर मैं लखनऊ में जो अपना मतलब मैं रहता हूँ, यहाँ पर गैस अगर भरा के रखते हैं तो कम से कम जाता है मान के चलिए कि 4 महीने जाता है। 4 महीने से पहले कभी गैस ख़त्म नहीं हुआ। 2 बार से ऐसा हो रहा है कि एक बार गैस रेगुलेटर ख़राब हो गया था तो वो 3 महीना गया था, लेकिन इस बार क्या हुआ, हमें लग रहा है कि रेगुलेटर वही रेगुलेटर चेंज नहीं कराए थे। रेगुलेटर में डाउट था कि रेगुलेटर सही है, निकल नहीं रहा था। तो इस बार क्या हुआ कि जब मैं घर गया था होली में 10-12 दिन गाँव पर रह चुके थे, तो ऑन करके छोड़ दिए थे। अब उसमें से क्या है ना कि पूरा गैस निकल गया है और 1 महीना सिर्फ़ 1 ही महीने में मेरा टंकी गैस मतलब जो था वो खाली हो गया है। अब मैं दिखा रहा हूँ कि समस्या हो गया है और सुबह में क्या-क्या किए थे अभी दिखा रहा हूँ। तो भाई ऐसे हम करके ऑन करके हम ऐसे छोड़ दिए थे और मुझे ऐसा कर देना चाहिए। और जब जिस दिन मैं आया था उसी दिन मुझे शक हो गया था कि मेरा गैस लग रहा है ख़त्म हो गया था। मुझे लगा कि इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा, 1 महीना भी टाइम लगेगा। सुबह में मैं गया था दाल बनाने के लिए, मतलब जब मुझे टाइम मिला था। तो इधर देखो, इधर कम से कम पानी में भिगो के रखे हैं और पता है वो मान के चलिए कि दाल भी पूरा ख़राब हो गया, वो पूरा एकदम से, क्योंकि दाल पूरा गीला हुआ है। अब मैं चल रहा हूँ हॉस्टल का दाल-चावल खाना खाने के लिए, तो साढ़े 9 बजे मतलब खाना मिलता है वहाँ पे। 8-9 बजे 8 साढ़े 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है, अभी 9 बज रहा है। जाते टाइम में बीवी-उवी जाएँगे। एक है लड़का मतलब दोस्ती टाइप में, तो वो गया है गाँव पे और उसके साथ वाला रहता है, तो वहाँ पे चल के भाई हम खाएँगे दाल-चावल, हॉस्टल वाला खाना खाएँगे। दिन में तो खा लिए, बाहर खा लिए, पूड़ी वगैरह खा लिए, लेकिन अब रात वाली समस्या हो रहा है। गैस यहाँ पर मिल नहीं रहा है। यहाँ भी मतलब भाई जिसका कनेक्शन है उसी को गैस मिल रहा है, जिसका कनेक्शन नहीं है उसको नहीं मिल रहा है। जैसे कि गैस उपलब्ध हो जाता है तो हम एजेंसी से जाकर ब्लैक ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी मिल नहीं रहा है। तो मेरे लिए तो भाई समस्या हो गया है और बाहर भी होटलों, रेस्टोरेंटों में गैस का पूरा शॉर्टेज चल रहा है मतलब। तो हर जगह खाना भी मतलब 2-4 दिन बाद हर जगह खाने की व्यवस्था भी थोड़ा-सा डाउन हो जाएगा। मैं अभी चिन्हट में देखा था भाई, कम से कम लगा था 150 लाइन लगा था सुबह में। जब हमने गैस का पता चला कि हमको गैस खत्म हो गया तो मैं गैस का एक बार गए थे देखने के लिए, तो बहुत ज़्यादा लाइन लगा था। और अभी एजेंसी पे नहीं बँट रहा है, गाड़ी पर लाकर साइड में गैस बँट रहा है। तो भाई चलते हैं हॉस्टल और लखनऊ के बॉयज़ हॉस्टल का खाना भी दिखाते हैं, क्या-क्या खाना मिल रहा है। तो ब्लॉग में बने रहिए, मैं चलकर हॉस्टल का पूरा खाना दिखाते हैं। और आज तो भाई हॉस्टल का खाना आज खा लेंगे, कल क्या होगा? कल पूरे दिन भी कैसे रहेंगे? दाल भी नुकसान हो गया और गैस इतना जल्दी मिलेगा नहीं और इंडक्शन हमको लग रहा है लेना पड़ेगा, इंडक्शन पे खाना बना नहीं पाएँगे। बहुत बड़ी समस्या हो गई है और जो रेंट पे रहते हैं उन लोगों के लिए तो ज़्यादातर पे हो गया और बैचलर लाइफ़ में तो और लोग हो गया है। हालाँकि ब्लैक में देखेंगे कि जो दुकान-वुकान पे भरते हैं सब तो उन लोगों से भरा लेंगे। छोटी टंकी है नहीं, बड़ी टंकी है तो उसमें तो थोड़ा समस्या होगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, होता रहता है। और तो चलते हैं हॉस्टल और आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ बीवीडी और ये है बीवीडी यूनिवर्सिटी और जस्ट सामने है इसके हॉस्टल। भाई वहाँ पे हॉस्टल, तो फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा। एक जो भी सुजीत है जो 2-3 ब्लॉग में आया है उसी का मैं वेट कर रहा हूँ। फ़ोन कर लूँ वो हॉस्टल पे है कि बाहर है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ हॉस्टल में और यहाँ पर 2 रहते हैं। हालाँकि जब मैं बहुत पहले ब्लॉग बनाया था उसमें सचिन और विश्वजीत अक्सर आता है ब्लॉग में, तो सचिन और विश्वजीत दोनों रहते हैं सब। तो ये है भाई हॉस्टल। देखो हॉस्टल अगर नहीं देखा होगा तो उन लोगों के लिए मैं बता दूँ कि लखनऊ बीवीडी के सामने अगर मतलब बच्चे जो लखनऊ में रहते हैं तो हॉस्टल कैसा रहता है और कितने रुपये पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो भाई इतना मतलब कम से कम 10 बाई 10 का रूम है। एक बेड इधर है और एक बेड इधर है। बाकी ये अलमारी वगैरह जो भी चीज़ें दिया है, 2 मतलब टेबल दे दिया है, 2 चेयर दिया है और अलमीरा भी 2 दिया है, मतलब एक यहाँ पर और एक यहाँ। बाथरूम वगैरह सेपरेट है इसमें, मतलब अब ये वो नहीं सीट उट नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें मतलब है नहाने धोने के लिए बढ़िया है, साफ़ सुथरा है। अच्छा,
दूसरी चीज़ मैं बताऊँ कि वाईफ़ाई पूरा फ्री रहता है और खाना भी मतलब टाइम से मिल जाएगा और खाना भी बढ़िया से मतलब 8:30 बजे से साढ़े 9 बजे तक 1.5 घंटा पूरा खाना पड़ता है। और अगर कोई आता है बाहरी से, अगर कोई आ भी रहा है मतलब, तो कभी कल खाना वाना आराम से अपना खा लेगा। तो गया सचिन खाना लाने के लिए, देखते हैं लेकर आता है तो लेकर आ गया भले। हैं कौन कौन नीचो आया है क्या? अच्छा, इस हॉस्टलों के लड़के से किसी से किया है? तो कहाँ यहाँ पकड़ रहे हैं सब? तो भाई ये है खाना, हॉस्टल का खाना। हालांकि बढ़िया खाना है, मतलब आज का बेस्ट खाना, एक नंबर कह सकते हैं। बंद कर दो फाटक सचिन। तो और जो चीज़ें हैं कि भाई 8 से 8:30 खाना। हाँ, पैसे की बात करूँ, मेन बात तो पैसे की बात है, तो सचिन से ही खुद से पूछ लेते हैं कितने रुपये सचिन पर मंथ? 120 रुपये प्लेट है। नहीं नहीं, तुम मंथली हॉस्टल कितने देते हो? तो भाई 7200 रुपया एक बेड का है। इसमें 2 लड़के रहेंगे, एक एक इधर रहता है, सचिन रहता है, और इधर विश्वजीत रहता है। तो मतलब 7200 में 10 बाई 10 के रूम में 2 लड़के रहेंगे। हाँ, ये है कि क्या क्या देता है, रुक जाओ 1 मिनट। भाई सचिन से पूछते हैं कि क्या क्या खाने में मिलता है हॉस्टल के खाने में। अगर कोई पेरेंट्स या कोई बच्चा अगर मेरा ब्लॉग देख रहा है तो उसके लिए फ़ायदे रहेगा। तो मैं पूछता हूँ सचिन से कि क्या क्या मतलब मिलता है खाने में, बताओ सचिन। यहाँ पे मेन्यू अच्छा है। फ्राइडे को मिलता है थी वो बिरयानी, और सैटरडे को मिलता है पनीर पुलाव और पूड़ी। हाँ, खाना बढ़िया मिलता है यहाँ पे, मेन्यू अच्छा है। दिन में पूरा क्या मिलता है मतलब? सुबह में मिलता है नाश्ता, मिलता है पूरी सब्जी, और मंगलवार को मिलता है सुबह में नाश्ता छोला भटूरा। सुबह में नाश्ता मिलता है? हाँ, रोज नाश्ता मिलता है? रोज डेली मिलता है। और दोपहर में खाना फिर मिलेगा? दोपहर में खाना मिलेगा, दाल चावल रोटी सब्जी। और फिर शाम को मिलेगा। अब 5 साढ़े 5 बजे से नाश्ता मिलता है। फिर 5 साढ़े 5 बजे खाने कुछ मिलेगा? हाँ, और जो भी कुछ भी मिलेगा मिलेगा? मिलेगा चाय और समोसा, चाय पकौड़ी जरूर वगैरह मिलेगा। और सुबह 8-9 बजे? हाँ, 8 बजे के बाद से खाना मिलेगा। तो भाई सचिन ने बताया भाई कि 4 टाइम मिलता है अगर इस हॉस्टल में। भाई खाना की व्यवस्था एक नंबर है, मैं खा कर भी बता दे रहा हूँ ये। हालांकि इससे पहले मैंने एक बार ही खाया था यहाँ पर, इस हॉस्टल में खाया था। इससे पहले बहुत सारे दोस्त रहे हैं लेकिन हॉस्टल में, ये तो छोटे हैं सब हमसे। तो भाई हॉस्टल का खाना का पूरा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हाँ, खाना बढ़िया है। तो फिलहाल मैं खाना वाना खा लेता हूँ और उसके बाद चलते हैं अपने कमरे पे। तो कोई भी लड़का अगर भाई मेरा वीडियो देख रहा है लखनऊ में अगर हॉस्टल, तो मान के चलो कि 7500 7000 में हॉस्टल 10 बाई 10 के रूम में दो दो मिलेगा। और ये सारी व्यवस्थाएं जो चीज़ें मैंने बताया है ये चीज़ रहेगा। वाईफाई फ्री है पूरा, वाईफाई अनलिमिटेड है, अपने चला सकते हैं। बाकी सेपरेट बाथरूम वाथरूम है और 2 बच्चे रहेंगे। तो चलिए खाते हैं, फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। तो भाई मस्त खाना वाना हो गया। हॉस्टल का खाना जो था आज मैं आप लोगों को भी दिखा दिया हूँ और मैं भी खा लिया हूँ। तो मैं जब हॉस्टल में जब खाना खा रहा था, आपने वीडियो देखा होगा, जो अभी तक वीडियो देख रहे होंगे, मैं एक जगह थोड़ा सा रुक कर बोला हूँ कि 8:30 और करीब 9। तो वो वजह ये थी कि नीचे झगड़ा कर रहे थे सब, मारा मारी कर रहे हैं सब। यहाँ पर लखनऊ में क्या है ना कि एक एक बहुत बड़ा हुडरबाजी है, मतलब उसको गैंग कह सकते हैं। मतलब कि कोई सीधा साधा लड़का आ रहा है पढ़ने के लिए तो जबरदस्ती उसको ऐसे टच करेंगे सब। लड़का बोला कि क्यों भैया क्यों मारे हो क्या बोले हो, तो अपना रुतबा एक जमाने के लिए ना ऐसे करके उस बच्चे को झापड़ 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 मार देते हैं। और जो यहाँ पर लड़का रह चुका है, जो डीट है, उन सब के पास कोई नहीं आएगा। दारू पी ले रहे हैं सब, दारू पी के। मैं जहाँ गाड़ी खड़ा किया था वहाँ पर बगल में जस्ट बॉयज हॉस्टल, उसके जस्ट सटा हुआ गर्ल्स हॉस्टल। अब उसके बगल में भाई झगड़ा वगैरह कर रहे हैं सब, आके हॉस्टल वाले के लड़कों को गाली दे रहा है, तो दारू पी के ये है वो है, पर कुछ भी नहीं पाएगा। और लेकिन गाली गलौज ये कर रहे हैं सब। मतलब कि हॉस्टल हॉस्टल के गर्ल्स हॉस्टल के भाई दिखाने के लिए कि भाई मैं क्रेज, मतलब ये है वो है, जो भी चीज़ें आप समझ सकते हैं। और अब झगड़ा बवाल किसी प्रकार का खूब, मतलब आलतू फालतू सीधे साधे लड़कों से झगड़ा कर करके ना लड़कों को परेशान करे। अब उन लड़कों के दिमाग में क्या जाएगा जिस लड़के के मतलब चोट खा जा रहा है,
या कोई मार दे रहा है सीधे साधे लड़के को, उसके दिमाग में भाई यही जाएगा कि यार ये लखनऊ मतलब बेकार है, और यहाँ पर बीबीडी पढ़ना चाहे इन कॉलेजों में पढ़ना नहीं, यहाँ पर बच्चों को मार दे रहे हैं। भाई वो झगड़ा करने थोड़ी नहीं आएगा, जो झगड़ा कर रहा है उससे भी मजबूत वो झगड़ा करने वाला है, लेकिन वो क्या है कि उसको पढ़ना है, बाकियों को नहीं पढ़ना है, तो भाई वो झगड़ा वो कर रहे हैं। यही है भाई, यहाँ पर मैंने देखा है, अभी तो अक्सर देखते रहते, लेकिन आज रिसेंटली देखा हूँ तो फिर मैं आप लोगों से बता दिया हूँ। फिलहाल मैं आ गया हूँ अपने कमरे के पास, और भाई जो बच्चा यहाँ पढ़ने आ रहा है ना, तो भाई यहाँ अगर पढ़ाई करना, केवल झगड़े वगड़े चक्कर में ना पढ़ना। अगर कभी तुमसे अगर झगड़ा पगड़ा कर भी रहे हैं तो इग्नोर कर देना, मतलब नहीं तो तुम उस काबिलियत हो तब तो फिर बढ़िया से समझा देना, बाद में जो करना होगा कर लेना। क्योंकि भाई यहाँ पर ना बिना मतलब के भी झगड़ा करते हैं, पेरेंट्स को लगेगा कि यार हमारा लड़का गलती से झगड़ा किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जानते हुए भी ये झगड़ा कर देते हैं सब कभी कभी यहाँ पे। जैसे कि फेस्टिवल वगैरह होता है ना, तो वहाँ पर गैंग में दिखाने के लिए कि भाई हमारा गैंग मजबूत है, हमारा गैंग बड़ा है, इस तरह करके झूठों को झगड़ा कर लेते हैं, अनजान लड़के को छोड़ देंगे सब, झगड़ा कर लेंगे सब, यही सब चल रहा है भाई। भाई मैं गाड़ी को कर दिया हूँ यहाँ पर खड़ा, और चलते हैं ऊपर, और कुछ बातें हैं तो बताते हैं। तो भाई मैं आ गया हूँ अपने कमरे पे, और हॉस्टल का खाना भी दिखाया था, खाना बहुत बढ़िया था, मस्त। और देखते हैं भाई कल गैस मिलता है कि नहीं मिलता है फिर से, और मुझे चांस तो कम ही है कि गैस मिलेगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं बंद, और इसके बाद जो सुबह से जो ब्लॉग, मतलब शाम से पहले का जो ब्लॉग है, तो इसके बाद वाले पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं वो वाला पार्ट, सुबह से ऑफिस वाला ब्लॉग दिखाते हैं। बाय बाय, शुभ रात्रि।